गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तब जो हमारे उसके बाद जो देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आज हम इस पाठ में उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरा जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई ग्राम में हुआ था। ये ग्राम बिहार प्रदेश के सारण ज़िले में है। कह रहे हैं मेरा जन्म, राजेंद्र प्रसाद जी खुद बता रहे हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ पे? जीरादेई ग्राम। ये जीरादेई ग्राम कहाँ पे है? बिहार में। मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश से रोज़गार की खोज में इधर आ गए थे। कह रहे हैं मेरे जो पूर्वज, उनके दादाजी थे, वो काम की तलाश में वहाँ पर आ गए थे। आरंभ में मुझे एक मौलवी साहब ने पढ़ाया। उनसे मैंने फारसी का ज्ञान भी पाया। अंग्रेज़ी के लिए मैं छपरा भेजा गया। फिर वहाँ से बड़े भाई के साथ पटना गया। कह रहे हैं मुझे स्टार्टिंग में किन्होंने पढ़ाया? एक मौलवी साहब ने पढ़ाया। उन्होंने किसकी ज्ञान दिया? उन्होंने फ़ारसी का। फ़ारसी एक सब्जेक्ट होता है, उन्होंने इस फ़ारसी के बारे में उनको पढ़ाया। फिर अंग्रेज़ी के लिए वो कहाँ गए? छपरा। फिर छपरा के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ कहाँ गए? पटना। बचपन से ही मैं परिश्रम था और पढ़ने में मन लगाता था। मुझे इसका हर्ष है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जिस परीक्षा में मैं बैठा उसमें सर्वप्रथम रहा। कह रहे हैं मैं स्टार्टिंग से ही बड़ा मेहनती था और पढ़ाई में मेरा बड़ा मन था। पढ़ाई करने में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता था। कहते हैं कि मैं बहुत खुश था कि मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम देता था तब मैं उसमें सर्वप्रथम फर्स्ट आता था हमेशा। बाल्यकाल में ही मैंने रामायण, महाभारत एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़े। मेरे जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। कह रहे मैंने छोटी ही उम्र में ही रामायण, महाभारत और गीता पढ़नी शुरू कर दी थी और इनका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत अच्छी तरह पड़ा। ऊंची शिक्षा के लिए मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैंने सन 1907 में अंग्रेज़ी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक बार की घटना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक परीक्षक ने विद्यार्थियों के लिए 7 प्रश्न दिए और उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने का छात्रों ने निर्देश दिया। कह रहे हैं ऊंची आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए? कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ली। 1907 में उन्होंने अंग्रेज़ी में क्या की? इंग्लिश में MA की और उसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। कह रहे एक बार की घटना है, कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ के परीक्षक जो टीचर थे उन्होंने विद्यार्थियों को क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए और बच्चों ने क्या किया कि उनमें से कोई 5 क्वेश्चनों के आंसर देने थे। मैंने 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए और यह परीक्षक पर छोड़ दिया कि उन 7 में से 5 जो भी उचित समझे छांट लें। परीक्षक निर्णय करने में कठिनाई में पड़ गए क्योंकि सभी उत्तर अच्छे थे। अंत में परीक्षक ने यह मतव्य व्यक्त किया, परीक्षार्थी परीक्षक के से भी बेहतर हैं। कह रहे हैं कि मैंने 7 के 7 प्रश्न दे दिए और जो प्रश्न थे उनके उत्तर दे दिए और जो परीक्षक जो टीचर थे वो बड़ी दुर्घटना में पहुंच गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किनको, अब इनमें से हम क्या करें, क्योंकि जो उन्होंने 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर दिए थे वो बिल्कुल सही थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। कह रहे कलकत्ता के जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उन्होंने लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की। कानून के स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त करने पर मुझे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। कह रहे हैं मुझे जो उन्होंने लॉ की जो परीक्षा थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें वो फर्स्ट आए थे और उनको वहाँ से स्वर्ण पदक प्रदान मिला था, एक अवार्ड मिला था। वकालत की ट्रेनिंग मुझे एक प्रसिद्ध मुसलमान वकील से मिली। उनका नाम खान बहादुर सदैव
शमसुल्लान हुद्दा था। उनका मिजाज बहुत अच्छा था। कह रहे हैं जब मैं कलकत्ता जब वो ट्रेनिंग के लिए, वकालत की ट्रेनिंग के लिए गए, वहाँ पर उनकी किसके साथ मुलाकात हुई? एक मुसलमान वकील। उनका नाम था खान बहादुर सदे शमसुल्लाहा। उनका मजाज कह रहे हैं बहुत अच्छा था। उनका जो नेचर था वो बहुत अच्छा था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और मुझे बच्चे की तरह मानते थे। कहते हैं उनका जो धार्मिक, जो वो हर एक आदमी, मतलब कि वो नहीं भेदभाव नहीं करते थे कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, और मुझे वो अपने बच्चों की तरह मानते थे। ट्रेनिंग के दिनों में मैं उनके एक मकान में ठहरा था। कहते जब मेरी ट्रेनिंग थी तो मैं उनके ही मकान में ठहरा था। एक बार बकर ईद के मौके पर मैं चुपचाप उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया और 3-4 दिन बाद लौटा। कह रहे हैं जब बकर ईद थी तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और 3-4 चुपचाप वहाँ से चला गया और 3-4 दिन बाद वो उनके घर पर वापस आए। इस पर उन्होंने कहा, मैं समझ गया तुम बकर ईद के कारण चले गए थे। तुमको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तुम मेरे घर में हिंदू नौकरों के ख्याल से गाय की कुर्बानी नहीं होती। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम बकर ईद के कारण यहाँ से चले गए थे। तुमको मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि तुम तो कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, एक बारी पूछ लेना चाहिए था कि मेरे घर के जो हिंदू नौकर हैं, वो जो मेरे घर के जो नौकर हैं वो भी हिंदू हैं, और इसके ख्याल कि हम गायों की कुर्बानी नहीं देते हैं। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने ये सोचा था कि शायद इन्होंने गायों की कुर्बानी देनी है, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। मैंने कलकत्ता में वकालत शुरू की। इसमें मुझे बड़ी सफलता मिली और मैं धन कमाने लगा। कह रहे हैं मैंने कलकत्ता में वकालत शुरू कर दी और मुझे उनमें क्या मिला? बड़े पैसे कमाने शुरू कर दिए। जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया तो मैं भी उसका एक सैनिक बन गया। कहते हैं जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया तो मैं भी उनके बीच में एक सैनिक बन गया। अन्य साथियों की तरह मुझे भी लाठियाँ खानी पड़ी। कह रहे हैं जैसे बाकियों को लाठियाँ खानी पड़ती थी वैसे मुझे भी लाठी खानी पड़ी। गोलियों का सामना करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। कह रहे हैं गोलियों का भी सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम इसका आगे का ख़त्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।